भक्त होने के नाते हम तो ये कह रहे हैं कि धारा 370 लागू रहे तो अच्छा है। हमको वहां पर कुछ लोगों ने बताया कि ये तो हम लोगों की आपसी सहमति हुई है कि तुम धारा 370 को हट जाने दो, हम तुमको गौ हत्या की छूट दे देते हैं। और मतलब ये जनता की आम चर्चा की बात कह रहा है। भाई हम मांग कर रहे हैं कि 370 धारा हटाने के नाम पर जो आपने रणवीर दंड संहिता के धारा 298 का और खा हटा दिया, उसके लिए हम कह रहे हैं। सरकार ने वहां गौ अभयारण्य घोषित किया है। वहां पर स्वामी गोपालानंद जी और दत्त शरणानंद जी महाराज के आग्रह पर हम गए हुए थे। वहीं पे पत्रकार बंधु आए हुए थे। कई प्रश्न उन्होंने पूछे। उसी में से एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि धारा 370 को कुछ लोगों ने हटाया है और कुछ लोग उसको पुनः स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, आपका इस पर क्या अभिमत है? तो हमने कहा, देखिए, हम तो इस समय गाय माता के स्थान में बैठे हुए हैं और एक गौ भक्त होने के नाते हम तो ये कह रहे हैं कि धारा 370 लागू रहे तो अच्छा है। बोले, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं गया या जान करके भी आप लोग इसको छुपा रहे हैं कि धारा 370 हटाते समय जो रणवीर दंड संहिता वहां पर लागू थी, जिसके अंतर्गत गाय की हत्या को अपराध और उसके लिए 10 वर्ष तक की कैद का उसमें प्रावधान था, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान था। यहां तक कि गाय का मांस अगर किसी के पास पाया जाता है तो 1 वर्ष की कड़ी सजा उसके लिए उसमें घोषित थी। ऐसा कानून, उस कानून को 370 धारा के साथ हटा दिया गया और हटा करके अब वहां पर गौ हत्या को सहज घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लोग हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि पहले तो अगर कोई गौ हत्या करता था, यद्यपि यहाँ के प्रशासन कानून को ज्यादा मान्यता नहीं देते थे, लेकिन फिर भी हम खड़े हो जाते थे, रोकते थे, तो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि उन्हीं के खिलाफ कम बेशी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब हम जब खड़े होते हैं उनको रोकने के लिए, हमारी आंख के सामने गाय काटेगा और हम अगर रोकने के लिए खड़े हो जाएं तो हमारे ही ऊपर मुकदमा लागू हो जाता है कि तुम क्यों रोक रहे हो, कोई अपराध थोड़े कर रहा है। तो माने इतना परिवर्तन वहां की धरती पर आ गया। तो हमने कहा कि हम तो गौ भक्त हैं, हिंदू हैं, और गौ हत्या को बहुत बड़ा पाप शास्त्रों में भी बताया गया है, हम भी मानते हैं। तो हम गौ हत्या को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? राजनीतिक दृष्टि से कुछ लाभ हो सकते हैं कि भाई सबको वहां जमीन खरीदने का मौका मिल जाएगा, वहां की स्त्रियों से विवाह करने का बाकी के भारत के लोगों को अवसर मिल जाएगा, और संसद से जो पारित कानून है वो वहां पर भी लागू होने लग जाएंगे। ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ गौ हत्या को छूट दे देना इसके लिए कि हम वहां की स्त्रियों से विवाह कर सकें और वहां पर जाकर के जमीन खरीद सकें, इसके लिए हम गौ माता की हत्या को हम स्वीकार कर लें, ये एक हिंदू होने के नाते हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं किसी भी दशा में। तो इसलिए हमारे लिए तो 370 ही ठीक थी, क्योंकि कम से कम गौ माता तो कानूनन सुरक्षित थी वहां पर, और कानून जब होता है तो उसका बड़े पैमाने पर पालन भी होता है। कोई ही कानून का उल्लंघन करते हैं। तो अब ये बात हमने वहां पर कही और इसी बात को घुमाया जा रहा है कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, माने हम पाकिस्तान के पक्ष में जैसे खड़े हो गए हों। हम पाकिस्तान के पक्ष में खड़े नहीं हुए हैं। एक महात्मा जी का वक्तव्य अभी आया है, वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को, रामभद्राचार्य जी, हम नाम नहीं लेना चाहते थे ताकि किसी का सम्मान बाधित ना हो, हमारा ये उद्देश्य था। रामभद्राचार्य जी का वक्तव्य आया। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को एबीसीडी नहीं आती है राजनीति की, भारतीय राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है। एबीसीडी शब्द जो है अंग्रेजी का है, काखा गा भी कह सकते थे, तो ज्यादा अच्छा लगता है उनके मुख से कि एक भारत का विद्वान बोल रहा है। खैर, तो वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को राजनीति की एबीसीडी नहीं आती। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारत कहता है कि ये हमारा अंग है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अंग है। जब दो लोग किसी एक वस्तु पर दावा करते हैं तो प्रमाण की जरूरत पड़ जाती है कि प्रमाण दो कि ये तुम्हारा है। तो अब भारत को भी प्रमाण देना है, पाकिस्तान को भी प्रमाण देना है। तो भारत क्या प्रमाण देगा? अभी तक तो हमारे पास बड़ा प्रमाण था कि देखिए ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए यहां हिंदू कानून लागू है। रणवीर दंड संहिता जो राजा रणवीर जी के समय लागू की गई थी, रणवीर दंड संहिता विक्रम संवत 1979, विक्रम संवत में वो कानून बना है। उसके साथ ईस्वी सन नहीं लिखा है, विक्रम संवत लिखा है। विक्रम संवत हमारा हिंदुओं का संवत है। विक्रम संवत से जोड़ करके कानून पास किया गया है और उसमें 10 साल तक की कैद है अगर कोई गौ हत्या करता है। यहां तक कि गौमांस अगर किसी के पास पाया जाता है तो 1 साल की कैद और दंड उसके लिए भी घोषित है। इतना कड़ा कानून गौ हत्या के बारे में जिस स्टेट में हो वो स्टेट पाकिस्तान का हो सकता है। अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि ये हिंदुओं का स्थान है, यहां पर हिंदुओं का कानून चल रहा है। तो कश्मीर हमारा है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण
रणवीर दंड संहिता थी, गौ हत्या का निरोध था, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया कानून था। उस कानून को धारा 370 हटाने के बहाने हटा दिया गया। अब जब वहां पे गौ हत्या होने लग गई तो गौ हत्या हिंदुस्तान में होगी तो अपने आप पाकिस्तान का दावा बड़ा हो गया कि साहब यहाँ तो गौ हत्या जायज है और हमारा स्थान है। तो रणवीर दंड संहिता इस बात का प्रतीक है। गौ हत्या दंडनीय अपराध जिस भूमि पर है वो भूमि हिंदुस्तान की ही हो सकती है, चीख चीख करके पुकार पुकार करके ये कानून कह रहा था। तो फिर राजनीति जानने वालों ने इतने बड़े प्रमाण को वहां से क्यों हटा दिया? 370 धारा हटाने के नाम पर आपने ये क्यों किया? और आपने पूरे देश में लागू कर दिया भारतीय जो पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसको अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा रहा है। तो भारतीय न्याय संहिता में आपने वो प्रावधान क्यों नहीं लाए जो प्रावधान पहले से वहां रणवीर दंड संहिता के माध्यम से लागू थे? उनको आपने भारतीय दंड संहिता में क्यों नहीं स्थापित कर दिया? किस व्यक्ति ने मांग की थी कि इन दोनों कानूनों को हटा दिया जाए? किसी ने मांग तो नहीं की थी। रणवीर दंड संहिता की धारा 298 का और 298 का वो किस कारण से भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा नहीं बन सकी? क्यों हटा दिया गया? इसका मतलब है मतलब हम वहां पे गो हत्या गो हत्या पर जो प्रतिबंध परंपरा से वहां पर था, कानून था, उस कानून को वहां पे लागू रखा जाए ताकि गौ हत्या उस जगह पर ना हो सके। इससे दो चीज होती है, एक तो हम हिंदुओं की भावना की सुरक्षा होती है और दूसरे उस स्थान पर हिंदुओं का आधिपत्य रहा है, वहां पर हिंदू कानून चलते रहे हैं, इसलिए वो स्थान हिंदुस्तान है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तो दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से भी ये आवश्यक है और भावनात्मक दृष्टि से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी आवश्यक है। तो हमने इसीलिए इसकी मांग की है। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा वक्तव्य उल्टा है। उल्टा नहीं है। कंट्रोवर्सी इसलिए बन गई है। हाँ, आप 370 की मांग कर रहे हैं कि गो हत्या की मांग? भाई हम मांग कर रहे हैं कि 370 धारा हटाने के नाम पर जो आपने रणवीर दंड संहिता के धारा 298 का और खा हटा दिया, उसके लिए हम कह रहे हैं। हमको बताया गया कि ये लोग कह रहे हैं कि आप सीधा इधर गो हत्या की मांग प्रतिबंध की मांग कर सकते थे। नहीं, कर सकते थे, लेकिन सुनता कौन? धारा 370 हटाने के नाम पर ही तो आपने उसको हटाया है। तो धारा 370 हटाने के नाम पे हटाया तो धारा 370 का नाम हम कैसे नहीं लेंगे? वो तो हमको लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने धारा 370 का नाम लिया। अब धारा राजीव गांधी या राहुल गांधी अगर धारा 370 को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, उनके कारण अलग हैं, वो हमारे कारण नहीं है और उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मुद्दे से। वो राजनीतिक उनका कारण होगा, वहां के जो लोग हैं वो कह रहे होंगे, उसके कारण वो उनका समर्थन करने के लिए कह रहे हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें रणवीर दंड संहिता कवर होती थी और वो अब हट गई है, जिसके कारण वहां गौ हत्या जायज हो गई। हम पठानकोट गए थे, अभी पठानकोट में लड़के हमारे पास आए, बोले गुरुजी हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा क्या हो गया बेटा? बोले कि अभी तक यहाँ पर ये समस्या नहीं थी, क्षेत्रीय रूप से कभी कभार कोई गौ हत्या की बात आती थी तो हम लोग उसको इकट्ठा होकर के सही कर लेते थे। अब यहाँ से रोज सैकड़ों ट्रक गाय जो है कश्मीर में जा रही है, पूरे पंजाब से इकट्ठा होती है और इसी रास्ते कश्मीर में घुस जाती है। अब हम 1-2 ट्रक रोक पाते हैं, इससे ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब बहुत दुखी हैं हम लोग कि रोज गौ हत्या यहाँ पर जायज होने लग गई। तो ये जो गायों को मारने के लिए आपने वहां पे छूट करवा दी धारा 370 हटा के, तो कैसे कोई गौ प्रेमी आपके कार्य को अभिनंदन कर पाएगा? तो हम जो कह रहे हैं उसके पीछे हमारे 2 कारण हैं। एक हमारी धार्मिक भावना, हमारे धर्मशास्त्र कि वहां पर गौ हत्या होने लग गई, और दूसरे राजनीतिक दृष्टि से भी जो प्रमाण था सबसे बड़ा कि ये हिंदू भूमि है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा चलती, पाकिस्तान के यहाँ चर्चा चलती, आप कहते कि अगर ये कश्मीर तुम्हारी भूमि है तो यहाँ पे ये कानून क्यों है, गौ हत्या निषेध क्यों है, 10 साल की सजा और जुर्माना क्यों है? ये जो कहने के लिए आपके पास एक हथियार था, आपने उस हथियार को भी फेंक दिया उठा करके, अब आप निहत्थे हो गए। तो ये जो चीज है ये गलत है। इसीलिए हमारे कहने का जो मतलब है, वो आशय है, उसको जो नहीं समझता है या केवल मांग हमारी ये है कि रणवीर दंड संहिता 298 का खा जो लागू थी पहले से परंपरा से, धारा 370 हटाने के नाम पे जिसको हटा दिया गया, उस धारा को पुनः लागू किया जाए, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको जगह दी जाए। ये हमारी मांग है। और साथ ही साथ एक चीज और हम कहना चाहेंगे, प्रसंग आया है इसलिए कि जैसे कश्मीर में धारा 370 है, ये 1952 में आजादी के 5 साल बाद और भारत में गणतंत्र लागू होने के 2 साल बाद ये लागू की गई थी, और इसके भी 10 साल के बाद धारा 371 लागू की गई जो पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में है, और वो भी धारा 370 जैसी ही धारा है। वहां पर भी आप जमीन नहीं कर सकते, वहां पर भी ये नहीं कर सकते। जो धारा 370 में था लगभग वही धारा 371 का ख ग घ ङ च छ ज झ यहाँ 10 धाराएं हैं। इन 10 में भी वही चीज है।
उसी धारा का आश्रय लेकर के अभी जब हम गाय के बारे में यात्रा कर रहे थे, भारत यात्रा, तो नागालैंड की सरकार ने हमको उसी धारा का हवाला देकर के रोक दिया कि आप हमारे प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये देश में जो देश बना हुआ है, एक दूसरा देश, अब अपनी स्वायत्तता, अपनी विशेषता लेकर के, ये इन धाराओं के कारण बना है। तो जब आप धारा 370 हटाते हो यह कह करके कि हम पूरे देश को एक जैसा बनाना चाहते हैं, तो धारा 371 को हटाने के लिए भी आपको बात करना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि राजनीति ये हो रही है कि धारा 371 में कहीं बौद्ध बहुल है, जैसे लद्दाख है वहां बौद्ध बहुल है, जैसे नागालैंड है वहां ईसाई बहुल है, तो माने ईसाइयों और बौद्धों को ये व्यवस्था दी जाएगी, वहां पर हिंदुओं को डिस्करेज किया जाएगा, देश के दूसरे लोग वहां पर जाकर के वो सुविधाएं नहीं पा सकेंगे जो दूसरी जगह पा सकते हैं। केवल मुसलमानों के विरुद्ध जो बात है उसी को हटाने की बात की जाती है। तो हमारा कहना है कि धारा 370 हटाना बिल्कुल सही है, धारा 371 भी हटाइए, 371 का खा गा घा गा चा छा जा जा या ये सब हटाइए ताकि पूरा देश एक जैसा हो सके। एक और दूसरे, भारतीय न्याय संहिता 2023 में रणवीर संहिता की वो दो प्रावधान 298 का और खा लाए जाने चाहिए, नहीं तो ये भारत भूमि के प्रति अन्याय होगा, हिंदुओं के प्रति अन्याय होगा और कश्मीर की आत्मा के साथ अन्याय होगा। तो क्या ये मतलब सरकार जो है जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है? देखिए, हमको वहां पर कुछ लोगों ने बताया कि ये तो हम लोगों की आपसी सहमति हुई है कि तुम धारा 370 को हट जाने दो, हम तुमको गौ हत्या की छूट दे देते हैं, और मतलब ये जनता की आम चर्चा की बात कह रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई पैक्ट हुआ है तो ये बहुत बड़ा धोखा है हम लोगों के साथ। गाय की हत्या के एवज में हमको इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, किसी भूखंड की तो बात दूर है। मतलब पंडित हत्या जायज है, वो हत्या के उसमें पंडित को हटा दिया गया, पंडितों को भगा दिया गया। पंडितों को किसने भगाया? 370 के नाम पर पंडितों को किसने भगाया? मुसलमानों ने कब भगाया? कश्मीर के नाम पर। कब भगाया आप बताइए, 89 तारीख बताइए। 89। देश आजाद कब हुआ? 1947 में। 89 में कितने साल होते हैं, गिन के बताइए। होता है कितना? जोड़ लेंगे 40 साल होता है ना। 40 साल तक वो धारा 370 लागू थी, 40 साल नहीं भगाया। अगर धारा के कारण 370 धारा के कारण वहां से कश्मीर से पंडित भगाए गए होते तो धारा लागू होते ही 2-3 साल में भगा दिए जाते। समझो बात को। इसका मतलब है 40 साल तक वो धारा थी लेकिन कोई नहीं भगाया गया, 40 साल के बाद भगाया गया। तो जो 40 साल के बाद अगर कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए जाते हैं उसको धारा 370 से कैसे जोड़ करके देख सकते हो आप, बताओ। माने कोई चीज जाएगी तो 40 साल बाद उसका असर आएगा, 40 साल तक उसका असर ही नहीं है। ये कितनी मूर्खता की बात आप लोग करते हो। धारा 370 के कारण कोई नहीं भगाया गया, वो भगाया गया वो दूसरे किसी जो भी कारण रहा हो, जो भी एक मूवमेंट चला, जो भी कोई चली हो गई बात, वो दूसरा ही कारण है। उसको धारा 370 से जोड़ करके देखना सही नहीं है। 40 साल तक कोई असर उसका नहीं आया, 40 साल तक सब आबाद रहे। 40 साल के बाद जो हुआ वो कोई दूसरा एक कारण बना होगा, उसका अलग विश्लेषण है। लेकिन उसको जो लोग 370 से जोड़ करके बता रहे हैं वो बिल्कुल हमको मूर्ख समझ रहे हैं। 40 साल तक किसी धारा का असर नहीं होता और 40 साल के बाद असर हो जाता है, ये कैसी बात है? एक दिन में तो हटाया नहीं गया भाई, एक दिन में हटाया गया। आपने अभी देखी नहीं कश्मीर फाइल? और कश्मीर फाइल जिन आधारों पर बनी है वो इतिहास नहीं पढ़ा आपने? एक दिन एक मूवमेंट हुआ, थोड़े दिन से सुलग रहा था, फिर एक दिन एक आदेश आया कि छोड़ दो, और 3-4 दिन में चस्पा कर दिए गए वहां पर नोटिस कि छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। एक हफ्ते में सब कुछ हो गया, तेजी से हुआ। आप अभी कश्मीर के पंडित शरणार्थी हैं, उनसे आप इतिहास पूछ लीजिए, एक दिन में नहीं हुआ, इस 40 साल में हुआ। 40 साल लगता है इसके लिए, 40 साल नहीं लगा। एक हफ्ते के अंदर मकानों के सामने पेपर चिपकाए गए कि आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो